हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अगले वीक 20 से 24 दिसंबर 2021 को कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो डोजी कैंडल बनी थी 29 नवंबर 2021 को, जिसका लो जो है 16,782 था। तो इस डोजी कैंडल बनाने के बाद जो है इसने रिवर्सल दिया था, फिर इसने बढ़िया डब्लू पैटर्न भी बनाया और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद इसको 17,400 पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया और इस डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हो गया और ये नीचे की तरफ अग्रसर हो गया है। तो जो मैंने बताया कि जैसे ये डोजी कैंडल थी, डोजी कैंडल के बाद इसने बढ़िया डब्लू पैटर्न बनाया था, फिर उसको यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था जो नहीं लिया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा 16,780, इस डोजी कैंडल का जो है लो वो निकल के आएगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाता है तो ये जो मैंने EMA 200 की ये जो मूविंग एवरेज लगा रखी है इसके ऊपर सपोर्ट ले सकता है। ये 16,300 के आसपास है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो ये जो है ऊपर की ओर अग्रसर होती रहेगी, तो 16,300 के आसपास एक सपोर्ट हमको मिल सकता है। तो थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लेते हैं हम। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये एक बियरिश कैंडल बनी, दो कैंडल ग्रीन वाली उसके अंदर बनी थी और तीसरे वीक में ये इनसाइड कैंडल का इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर हम देखें तो ये कैंडल जो है कम से कम 800 पॉइंट की कैंडल थी, 17,000 से 17,805 के आसपास। तो अगर हम इनसाइड कैंडल थ्योरी के हिसाब से देखें तो अब ब्रेकडाउन होने पर लगभग नीचे की तरफ उतना ही टारगेट आ जाता है। तो अगर तो 16,200 के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है इनसाइड कैंडल थ्योरी के हिसाब से। और ये जो मूविंग एवरेज है 200 EMA वो 16,300 के आसपास है डेली चार्ट की। यहाँ वीकली ये जो EMA यहाँ दिखाई दे रही है ये वीकली चार्ट की है, इसको अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। अभी हम डेली चार्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे अगले वीक के लिए, क्योंकि क्या है ये बहुत ही ज्यादा दूर है और जैसे जैसे वीक बढ़ेंगे और बढ़ेगा तो ये वाली वीकली मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ आती रहेगी, तो तब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाद में बनेगी। अभी हम डेली चार्ट पे EMA 200 को कंसीडर करेंगे। तो इसमें सपोर्ट क्या क्या निकल सकते हैं तो वो मैं आपको लिख देता हूं। तो एक तो सपोर्ट इसमें रहेगा 16,300, ठीक है। ये क्या है, EMA जो है 200 ऑफ डेली चार्ट, ठीक है। और रेसिस्टेंस क्या क्या रहेंगे, रेसिस्टेंस के लिए हमको जाना पड़ेगा डेली चार्ट के अंदर। तो पहला रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा ये आएगा 17,200 और दूसरा रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा 17,400 और फिर उसके बाद जो रेसिस्टेंस सीधा यहीं पर निकल के आएगा। तो ये रेसिस्टेंस मैं आपको लिख देता हूं, इसमें रहेंगे 17,200, 17,400 और उसके बाद जो ये निकल के आएगा रेसिस्टेंस 17,600। तो इस तरह के आप रेसिस्टेंस रहेंगे। अगर ये 17,200 के आसपास कुछ देर सस्टेन करता है, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि भाई सस्टेन कर रहा है, आपको हमेशा देखना है कि 1 घंटा सस्टेन कर रहा है 200 के ऊपर तो अगला टारगेट निकल जाएगा 17,400 और फिर सस्टेन कर रहा है तो 17,600 और रेसिस्टेंस के ऊपर आप देख सकते हो और विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा रेसिस्टेंस पे, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट में अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। उस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर। बाकी सपोर्ट तो जो है 16,300 अच्छा सपोर्ट बन के आएगा और बाकी जो एक सपोर्ट है वो 16,782 भी रहेगा, जो 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 ये डेली कैंडल का लो है, ये भी मैं लिख देता हूं। ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और उसके बाद जो अगर इसको अगर ये नहीं सस्टेन कर पाता तो 16,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरेगा। ये तो हो गया निफ्टी का। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों ये जो है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो इसमें भी देखिए ये हैमर कैंडल बनी थी 29 नवंबर 2021 को, जिसका जो लो है 35,327 था। तो 35,327 को अगर ये तोड़ता है तो अगला टारगेट क्या हो सकता है, अगला टारगेट फिर यहीं पर ही निकल के आएगा। ये लेवल्स क्या है 34,900, 34,900 या
35,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभरेगा अगर ये 35,300 को तोड़ता है तो। और थोड़ा सा हम वीकली चार्ट का भी मुआयना कर लेते हैं, देखिए उसमें क्या स्थितियां बन रही हैं। तो दोस्तों वीकली चार्ट पे इसने बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है और बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है। और अगर हम क्लोजिंग बेसिस का चार्ट देखें तो अब अगला सपोर्ट जो है, ये जो है क्लोजिंग क्या है 35,033, तो 35,033 पे ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी खींच दें क्लोजिंग बेसिस वाली, तो देखिए इस तरह का ये बन के आ रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस की जो ट्रेंड लाइन होती है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करती है, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये क्लोजिंग बेसिस की ट्रेंड लाइन है और इसके हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 35,140 आ रहा है। तो मैं इसमें और 34,900 से लेके 35,000 के लेवल्स जो है सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और रेसिस्टेंस के लिए क्या है, हमको फिर से डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और डेली टाइम फ्रेम में जाकर रेसिस्टेंस भी देख लेते हैं हम। रेसिस्टेंस के लिए अगर हम ये ट्रेंड लाइन खींचें तो अब 36,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह रहेगा क्योंकि देखिए यहां पर दो सपोर्ट लिया है इस कैंडल ने। तो आपको इस ट्रेंड लाइन को याद रखना है जो मैंने वीकली चार्ट पे बनाई थी और वही यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं इसमें लेवल्स लिख देता हूं। तो सपोर्ट जो रहेगा 34,900 से 35,100, 200 पॉइंट की मैं रेंज ले रहा हूं क्योंकि क्या सुबह सुबह बहुत वोलेटिलिटी होती है, मूवमेंट बहुत तगड़ा रहता है। और रेसिस्टेंस जो रहेगा आप 35,500 माइनर रेसिस्टेंस बिल्कुल, फिर 36,000 और फिर 36,500 इस तरीके से रहेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभर रहा है वो 34,900 और 35,100 ही रहेगा। और इसमें अगर हम देखें ईएमए लगा के 100 ईएमए, तो देखते हैं कहां पर आती है वो। क्योंकि देखिए निफ्टी ने तो अभी 200 ईएमए टच की नहीं है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है ये अपना 200 ईएमए को एक बार टच कर चुका है और ये फिर से रीटेस्ट करने आ रहा है। तो रीटेस्ट करने आ रहा है तो ये जो 35,470 पे ईएमए है, तो ये जस्ट क्या है, जब इस तरह से रीटेस्ट करने आता है तो एक बार ब्रेक कर देगा और जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा तो वहां पर आप फिर से पोजीशन बना सकते हैं। तो वो आपको वॉच करते रहना है वाई लेवल के लिए, या जो है आप ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकते हैं। ये लो पकड़ने के लिए 34,900 और 35,100 जो ये वीकली ट्रेंड लाइन है वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, या ईएमए पे ये एक बार टच कर चुका है और देखिए वहां से इसने काफी अच्छी रैली दी थी। जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उनको काफी अच्छा फायदा इसमें मिला होगा। तो दोस्तों ये तो थे बैंक निफ्टी के लेवल्स और आप इन लेवल्स पर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।